माई चैनल। आज हम बात करते हैं एवी ब्लॉक्स के बारे में। एवी ब्लॉक्स किस लेवल पे होते हैं? एवी नोड के लेवल पे हो सकते हैं। ये तीन तरह के हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक्स। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये पी वेव है और ये क्यू आर एस है। तो ये जो पी आर इंटरवल होता है, ये अगर 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो गया है और इम्पल्सेस मोस्टली ट्रांसमिट हो रही हैं फ्रॉम द एट्रिया, फ्रॉम द एस ए नोड टू द एवी नोड एंड देन टू द वेंट्रिकल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है उसमें ये देखें, ये पी वेव है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। तो आप देख सकते हैं ये एक पी वेव है, ये दूसरी पी वेव है। ये जब तीसरी पी वेव आई है तो एक बीट जो है वो ड्रॉप्ड है। तो ये एक बीट जो है वो ड्रॉप्ड है। तो इसमें इंटरमिटेंट ब्लॉक्ड बीट्स होती हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। इसमें टाइप वन है, टाइप वन में आप देख सकते हैं इसमें पी वेव है, इसमें पी वेव है, इसमें पी वेव है। जो पहली वाली पी आर इंटरवल है ये इतना प्रोलॉन्ग नहीं है, दूसरा वाला कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुआ और तीसरे में ड्रॉप बीट आ गई। जबकि जो टाइप टू होता है इसमें इस तरह नहीं होता कि पहला जो पी आर इंटरवल है वो भी उतना ही है जितना कि दूसरा वाला है, लेकिन अचानक से एक ड्रॉप बीट आ गई। इसमें पी आर इंटरवल सक्सेसिवली प्रोलॉन्ग नहीं होते, बल्कि अचानक से एक बीच में ड्रॉप बीट आ जाती है। जबकि जो टाइप वन, जिसको हम वेंका बैक भी कहते हैं, वेंका बैक फिनोमेनन भी कहते हैं, इसमें पी आर इंटरवल पहले नॉर्मल था, फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ, फिर उसके बाद जो है अचानक से बीच में ड्रॉप बीट आ गई। जो टाइप टू है इसमें पी आर इंटरवल नॉर्मल रहेगा, या फिर कंपेरेटिवली अगर 0.20 सेकंड से ज़्यादा है तो वो भी जो इंटरवल है वो उतना ही रहेगा, लेकिन अचानक से बीच में ड्रॉप बीट आ जाएगी। अगर पी आर इंटरवल ज़्यादा होगा 0.20 सेकंड से और क्यू आर एस नैरो हो, यानी अगर क्यू आर एस नैरो हो, 0.12 सेकंड से कम हो और पी आर इंटरवल 0.20 सेकंड से ज़्यादा हो, तो ये मोस्टली जो होता है वो टाइप वन होता है। जबकि अगर क्यू आर एस इंटरवल जो है वो 0.12 सेकंड से ज़्यादा हो तो ये मोस्टली टाइप टू सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। ये आपने याद रखनी है कि अगर पी आर इंटरवल 0.20 सेकंड से ज़्यादा और क्यू आर एस नैरो है तो मोस्टली टाइप वन है। और अगर क्यू आर एस जो इंटरवल है वो क्यू आर एस अगर 0.12 सेकंड से ज़्यादा है, वाइड है, तो इसका मतलब ये है कि ये टाइप टू सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। फिर हम थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करेंगे। इसमें कोई भी एट्रियल इंपल्सेस जो हैं वो कंडक्ट नहीं होती टू द वेंट्रिकल्स। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो होता है वो वेंट्रिकल्स अपने रेट पे चल रहे होते हैं और एट्रिया जो होते हैं अपने रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट डिग्री जो होता है वो कैरोटिड मसाज में आपको मिल सकता है फिजियोलॉजिकली, एथलीट्स में मिल सकता है और ड्यूरिंग स्लीप मिल सकता है। यानी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आपको फिजियोलॉजिकली भी मिल सकता है, जैसे एथलीट्स हैं ड्यूरिंग स्लीप अगर आपने जो है वो कोई कैरोटिड मसाज किया है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स अगर कोई यूज़ कर रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिजॉक्सिन, तो इनकी वजह से आपको फिजियोलॉजिकली भी मिल सकता है। जबकि इस्कीमियास, सार्कोइडोसिस, फाइब्रोसिस, एमाइलॉइडोसिस ये पैथोलॉजिकल कॉजेज है हार्ट ब्लॉक्स के। मोबिट्स टाइप टू और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स जो हैं ये हमेशा पैथोलॉजिक होते हैं, ये आपने याद रखना है। जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है और इसके साथ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप वन यानी विंका बेक, ये जो होते हैं ये फिजियोलॉजिक हो सकते हैं और इनके कॉजेज कैरोटिड मसाज, एथलीट स्लीप, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिजॉक्सिन, ये हो सकते हैं। लेकिन मोबिट्स टाइप टू जो होता है यानी सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये हमेशा पैथोलॉजिक होंगे। और इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? फटीग के साथ, डिस्निया के साथ और सिंकोपी के साथ। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड टाइप वन अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इसका अंडरलाइंग जो कॉज होगा उसको हमने ट्रीट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर्स जो है उसकी डोज कम कर देनी है या विद होल्ड कर देने हैं। अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है फर्स्ट और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में तो हमने उसको एट्रोपिन देना है। अगर एट्रोपिन काम नहीं कर रहा तो फिर हमने टेम्पररी पेस मेकर डाल देने हैं। परमानेंट पेस मेकर्स किन लोगों में डालेंगे? अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है विद नो रिवर्सिबल कॉज आइडेंटिफाइड, कोई भी हार्ट ब्लॉक और पेशेंट जो है वो सिम्प्टोमेटिक है। दूसरा, अगर सेकंड डिग्री टाइप टू और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स हैं विद नो आइडेंटिफाइबल रिवर्सिबल कॉजेज, तो वो पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो या ना हो हमने परमानेंट पेस मेकर्स सेकंड डिग्री टाइप टू और थर्ड डिग्री में हमने डालने हैं।